दोस्तों, जेंट्स की जो स्किल है उसे सलाम सैल्यूट है कि वो बाहर जाकर अपनी परिवार के लिए मेहनत करता है और अपने परिवार की परवरिश करता है इस कंपटीशन के दौर में, और एहसान भी नहीं जताता। लेकिन आज हम बात करेंगे लेडीज़ की स्किल्स की, लेडीज़ की मैनेजिंग स्किल्स, किस तरीके से वो घर को संभालती है। आप देखें कि लेडीज़ अपने घर को कितनी खूबसूरती से संभालती है और मैनेजिंग स्किल्स की कितनी खूबसूरत स्किल्स एक लेडीज़ के अंदर होती है। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि शादी के बाद कुछ टाइम के बाद जब एक नन्हा सा मेहमान बच्चा घर में आता है तो वो रात को किस तरीके से उसका ध्यान रखती है। अगर एक जेंट्स चाहे तो भी इस तरीके से उस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। रात में 3 से 4 बार वो बच्चा उठता है और कमाल तो ये है कि वो बच्चा भी उठा नहीं, झूले में सिर्फ उसने मुंह बनाया है, खाली थोड़ी सी हरकत की है। और इस लेडीज़ को इतनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान है कि वहाँ बच्चा मुंह बना रहा है और यहाँ ये पहले उठकर बैठ जाती है। बच्चे के एक्सप्रेशन से ये समझ जाती है कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है। अगर मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो वो मेडिसिन देती है, डायपर चेंज करने की ज़रूरत है तो वो डायपर देती है। 3 से 4 बार जब बच्चा उठता है तो उसे उठने के बाद ट्रीटमेंट देने के बाद वो उसको सुलाना, ये कमाल है। सारा ट्रीटमेंट देने के बाद वो उसे सुलाती है, सबसे आखिरी में वो घर में सोती है और सुबह सबसे पहले वो उठती है। अपने शौहर, अपने हस्बैंड को उठाती है, उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। गर्म पानी की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करती है, टॉवेल लगाती है, उसके कपड़े निकालती है, उसके शूज़ और सॉक्स निकाल के रेडी रखती है। अगर दोपहर में टिफ़िन की सेटिंग है तो वो नाश्ते के साथ साथ टिफ़िन की सेटिंग भी करती है। और किस खूबसूरती के साथ वो वेजिटेबल को काटती है। अगर वो छोटे बड़े भी काट दे तो उससे कोई कहने वाला नहीं होता है, लेकिन आलू की साइज़ एक ही होती है, भिंडी की साइज़ एक ही होती है। इसी तरीके से वो काट कर अपने परिवार को सर्व करती है। उसके हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद दोपहर की जो है तैयारी में वो लग जाती है। अब अगर बच्चे बड़े हो गए और अगर 2 बच्चे हैं और उनके स्कूल के टाइमिंग्स अलग अलग है तो दोनों को अपने अपने टाइम पर उठाती है। बच्चों को उठाना भी एक कमाल है। बच्चों का मूड देखकर उन्हें उठाना पड़ता है। वो अगर बच्चे का मूड जो है वो अपसेट हो गया तो वो स्कूल जाने में बहुत नखरे करता है। ये जानती है, बड़े मोहब्बत से बच्चे को उठाती है, उसे तैयार करती है। अगर दोनों बच्चों के टाइमिंग्स अलग है तो पहले एक बच्चे को उठाती है, उसको तैयार करती है, नाश्ता उसको कराती है, उसका टिफ़िन जो है वो तैयार करके उसे रवाना करती है। फिर वो दूसरे बच्चे को उठाती है, उसके मूड का ध्यान रखती है और उसको भी तैयार करके, उसे नाश्ता करके, उसको भी टिफ़िन जो है रेडी करके भेजती है। बच्चे को टिफ़िन में जो पसंद है वो डाल के उसे देना होता है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, ये मैनेजिंग स्किल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने टाइम पर हर काम को करती है। टाइम पे बच्चे को उठाना, टाइम पे स्कूल भेजना, टाइम पे हस्बैंड को जो है वो ऑफिस के लिए रवाना करना, ये कमाल है। अगर संडे है तो सबकी छुट्टी होती है, इसकी छुट्टी नहीं होती। सबकी डिमांड्स बढ़ जाती है। कोई कहता है मैं आज छोले भटूरे खाऊंगा, कोई कहता है मैं बिरयानी खाऊंगा। जिसकी जैसी जैसी डिमांड है वो सबकी डिमांड को पूरी करती है। एक ऑमलेट भी अगर बनाना होता है तो वहाँ पर भी डिमांड चेंज हो जाती है। कोई कहता है मैं बॉयल एग खाऊंगा, कोई कहता है मुझे मिर्ची वाला ऑमलेट चाहिए। वो सबका ध्यान रखती है। क्यों? कि उसका एक ही मकसद होता है कि मेरा परिवार खुश रहे। इसमें अगर आम का सीज़न आ जाए तो फिर आम का जो है वो जूस बना के देना, वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तरबूज का सीज़न आ जाए तो उसका जूस बना के देना, ये सब का ध्यान रखती है। दोस्तों, इसकी मैनेजिंग स्किल को सलाम है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने मोटिवेशन कहाँ से लेना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप आपकी मम्मी, आपकी माँ को देखिए, किस तरीके से उन्होंने आपको बड़ा किया है। वो स्किल्स को देखिए, वो स्किल्स को जो है आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आप आपके पापा को देखिए, आज ये उम्र में भी दवाइयाँ खाने के बाद भी वो एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हुए हैं। एक
दरख्त की तरह, एक पेड़ की तरह आपको छांव दे रहे हैं। ये सबसे बड़े मोटिवेटर है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में। लेडीज़ घर में इतना काम करती है और कमाल तो ये है साहब कि ये सारे काम करने के उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। ये एक वॉलेंटरी जॉब है, ये कोई होटल इंडस्ट्री नहीं। तो मैसेज यही है कि आप अपनी घर के लेडीज़ की इज़्ज़त कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। ये सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ी सैलरी है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो रिस्पेक्ट कीजिए आपके घर की लेडीज़ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।